तो दोस्तों आज मैं खिरनी से निकल पड़ा हूँ रणथंभौर किले में विराजमान त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन करने। तो आज मैं आपको दर्शन के साथ साथ ऐसी ऐतिहासिक किला और यहाँ के आसपास के खूबसूरत नज़ारे भी दिखाऊंगा। सही है। तो दोस्तों आपको बता दूं, यह है रणथंभौर का ऐतिहासिक किला जो राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध किलों में से एक है। राजस्थान पर्यटकों के अनुसार इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में चौहान शासकों के समय हुआ था और इसे लगभग 1944 ईस्वी से जोड़ा जाता है। अपनी ऊंची पहाड़ी और मजबूत दीवारों की वजह से यह किला दुश्मनों से रक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हुआ करता था। हेलो। इन मजबूत दीवारों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पुराने समय में इस किले की सुरक्षा कितनी मजबूत रही होगी। इस किले ने कई युद्ध और घेराबंदियां देखी है। आगे बढ़ते हुए यहाँ एक पीर जी का स्थान भी देखने को मिला। रणथंभौर की खासियत यही है कि इस पूरे ऐतिहासिक परिसर में अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की झलक देखने को मिलती है। और यहाँ देखिए पानी का एक खूबसूरत नज़ारा, चारों तरफ पहाड़, पेड़ पौधे और प्राकृतिक वातावरण इस जगह को और भी खूबसूरत बना देता है। दोस्तों हम उसके बाद में आ जाते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में। यह मंदिर गांव की आस्था से जुड़ा हुआ एक सुंदर धार्मिक स्थल है। यहाँ विष्णु भगवान की लक्ष्मी नारायण स्वरूप के दर्शन किए जाते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले यहाँ भगवान के दर्शन करके आशीर्वाद लिया और फिर निकल पड़े अगले पड़ाव की ओर। रणथंभौर किले में विराजमान त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन करने के लिए तो चलते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे भगवान विष्णु की यानी कि लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति विराजमान है और यहाँ पे कुछ मंदिर का ऐसा आसपास का नज़ारा है। तो दोस्तों जैसे ही आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे सिद्धिपीठ मां कंकाली माता मंदिर में। यहाँ माता रानी के दर्शन के साथ इस समय आरती भी चल रही है। घंटियों की आवाज़, आरती और भक्ति की श्रद्धा से पूरा वातावरण बहुत ही भक्तिमय नज़र आ रहा है। हमने भी माता रानी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं रणथंभौर किले में विराजमान भगवान श्री त्रिनेत्र गणेश जी के दरबार में। यह वही प्रसिद्ध मंदिर है जहां देश भर से श्रद्धालु गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मंदिर के अंदर पहुंचते ही भक्तों की भीड़, जयकारों और ढोल नगाड़ों की आवाज़ पूरी माहौल को भक्तिमय बना देती है। तो चलिए अब आपको भी करवाते हैं त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन। तो दोस्तों त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन के साथ यहाँ पास में भगवान शिव का शिवलिंग भी विराजमान है। तो एक ही परिसर में गणपति बप्पा और भगवान शिव के दर्शन करने का अवसर मिलता है। हमने यहाँ शिवलिंग के भी दर्शन किए और भगवान से सबके सुख समृद्धि की प्रार्थना की। इस समय मंदिर में भक्तों की काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। ढोल नगाड़ों की आवाज़, गणपति बप्पा के जयकारों और भक्तों की आस्था से पूरा वातावरण एकदम भक्तिमय बना हुआ है। आप भी देखिए किस तरह भक्त गणपति बप्पा के दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं।
तो दोस्तों आपने देखा होगा कि मंदिर के आसपास प्रसाद और लड्डू की कई दुकानें भी देखने को मिलती है। दर्शन के बाद भक्त यहां से गणपति बप्पा के लिए प्रसाद लेते हैं। हमने भी भगवान को लड्डुओं का भोग लगाया और फिर आसपास घूम रहे बंदरों को भी लड्डू खिलाए। यह मंदिर के आसपास की ये छोटी छोटी दुकानें और भक्तों की भीड़ देखकर पूरे माहौल को और भी खास बना देती है। तो दोस्तों त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन करने के बाद अब हम मंदिर के बाहर की तरफ निकल रहे हैं। बाहर आते समय यहाँ बालाजी महाराज के भी दर्शन हो जाते हैं और आसपास नजर डाले तो आपको पता होगा कि किले के पुराने हिस्से के ये खंडर आज भी यहाँ के बीते हुए इतिहास की झलक दिखाते हैं। दोस्तों इससे पहले हम आपको कंकाली माता के दर्शन करवा चुके हैं, लेकिन उस समय हमने मंदिर तक पहुंचने का पूरा रास्ता नहीं दिखाया, तो अब देख लो। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री गणेश।